Hello everyone, welcome to Wikipedia classes. So this is the fourth part where we will discuss the previous year questions of JKSSB exams जो भी GK से related, जनरल नॉलेज से related पूछे गए questions थे 2015 से 22 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, फोर्थ पार्ट है ये, इसमें डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला ही क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप। तो इनमें से कौन सी एक खरीफ क्रॉप है। तो देखिए द राइट आंसर इज़ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो है दैट इज़ अ खरीफ क्रॉप, बाकी तीनों रबी क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स वो होती हैं जिनका सोइंग सीज़न सर्दियों में होता है और हार्वेस्टिंग सीज़न जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास होता है। और खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं। उसके बाद यारप्सो लेक इज़ लोकेटेड इन, सो यारप्सो लेक इज़ लोकेटेड इन नुब्रा वैली, तो यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड ग्रोन इन JNK, कौन सा है, हम सबको पता है सैफरन इज़ वन ऑफ द स्पाइसेस। देन डॉसमोशे और द फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ JNK। तो डॉसमोशे जो है दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ लद्दाख दैट यू शुड रिमेंबर। Next, the road that connects Kargil with Kashmir is simply NH1 that connects Kargil with Kashmir. Over which lake Mughals have built 2 artificial islands? तो 2 artificial islands जो हैं वो डल लेक के ऊपर बनाए गए थे मुगलों के द्वारा। Next is which of the following is the incorrect option pertaining to availability of railway network in below mentioned routes? तो इनमें से किस में सब जो रेलवे नेटवर्क है वो नहीं है। सो ध्यान रखिए, उधमपुर में भी है, जम्मू में भी है और बड़ी ब्राह्मणा में भी है, लद्दाख में देयर इज़ नो रेलवे नेटवर्क। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख। तो माउंट हरमुख के फुट हिल्स पे एक ओलिगोट्रॉपिक लेक है विच इज़ कॉल्ड एज गंगबल लेक, तो यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज विच रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वानला रिवर। सो वानला रिवर बेसिकली ये लद्दाख में पाया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यपोला रिवर। सो वानला बेसिकली वहाँ पे गांव है जहाँ से रिवर होके गुजरता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इनकरेक्ट। रबी क्रॉप्स आर यूजुअली हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। राइस इज़ अ प्रीडोमिनेटली अ खरीफ क्रॉप। पल्सेज आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। मैंने अभी बताया आपको कि रबी क्रॉप्स जो हैं उनकी सोइंग होती है दिसंबर या नवंबर, अक्टूबर नवंबर वाले पीरियड में, इसलिए पहला ऑप्शन जो है दैट इज़ इनकरेक्ट, बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर्स। ट्रांस हिमालयन रिवर्स मतलब जो हिमालय के बियॉन्ड से ओरिजिनेट होता है एंड दैट इज़ इंदस, जो कि मानसरोवर लेक कैलाश के आसपास से ओरिजिनेट होता है। देन विच प्लेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मीडो ऑफ गोल्ड, ये आप सबको पता है दैट इज़ कॉल्ड एज गुलमर्ग। सॉरी गुलमर्ग नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, गुलमर्ग नहीं, इट्स सोनमर्ग इज़ कॉल्ड एज द मीडो ऑफ द गोल्ड। सोन माने गोल्ड एंड मर्ग आ गया मीडो, से ध्यान में रखना। देन विच वेयर इज़ द 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। ये बेसिकली स्टोरीड है। सो 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम जो है वो मुगल्स ने कहाँ कंस्ट्रक्ट की थी, रिमेंबर तोसा मैदान में कंस्ट्रक्ट की थी। Then the peninsular plateau of India belong to which of the following land masses? तो peninsular plateau जो इंडिया का that belong to Gondwana land mass, तो this you should remember. Then which is the highest green golf course in the world at an altitude of 2650 meter and is the country's premier ski resort in the winter? तो इनमें से कहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है। सो रिमेंबर गुलमर्ग में है और उसको कई बार गोरीमर्ग भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शंस को जस्ट कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये लिखा है। देन द कश्मीरी सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन इज़ रेप्यूटेड टू हैव ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल आइलैंड ऑफ ज़ियाना लंक इन द मिडल ऑफ दिस लेक इन 1444। तो ज़ियाना लंक जो आर्टिफिशियल आइलैंड है दैट इज़ लोकेटेड इन वुलर लेक, दिस यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद जेलम बाय अ कैनाल नियर सुंबल। तो इनमें से कौन सी लेक है जो जेलम के साथ कनेक्ट होती है बाय अ कैनाल नियर सुंबल। द राइट आंसर इज मानसबल लेक। विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज हरमुख गंगा। तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आया है। सो गंगबल लेक जो है हरमुख माउंटेन के नीचे पाई जाती है, इसलिए हरमुख गंगा बोलते हैं उसको।
देन इनमें से कौन सी रबी क्रॉप्स हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो रबी क्रॉप्स, राइस इज़ नॉट अ रबी क्रॉप, तो जो भी ऑप्शन में राइस है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वीट, मस्टर्ड एंड सोया आर रबी क्रॉप्स, बाकी सारे जो हैं वो खरीफ हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंशियंट नेम ऑफ चिनाब? चिनाब का एंशियंट नेम इनमें से क्या है? चिनाब को असीकनी रिवर भी कहा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। देन मानसबल लेक इज़ फेमस फॉर, सो इट इज़ फेमस फॉर लोटस, ये आप ध्यान रखेंगे। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद जम्मू रीजन एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू द बनिहाल रोड टनल नियर काजीकुंड? तो NH1A जो है वो कनेक्ट करता है, दिस यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द रिवर्स लाइज एट द द्रंग द्रुंग ग्लेशियर? सो द्रंग द्रुंग ग्लेशियर से निकलता है हमारा डोडा रिवर। देन जम्मू सिटी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सिटी ऑफ टेम्पल्स। नेक्स्ट, which of the following lakes lies in Jammu region of Jammu Kashmir? तो मानसर lake you all know that lies in Jammu region. Then Bahu Fort is situated on the banks of river तवी, सो बाहू फोर्ट तवी रिवर के बैंक पे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, तो आप देख भी रहे हैं कि क्वेश्चंस कोई इतने ज़्यादा टफ नहीं हैं जो पूछे गए हैं। तो अगर आप JNK का बेसिक जनरल नॉलेज पढ़ लेते हैं और पर्टिकुलरली अगर आप रिवर्स को अच्छे से और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो निकल जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच।